हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का अपने आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। क्या हाल चाल है। डेली ट्रिक पाने के लिए पार्थ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। डेली आपको कुछ ना कॉन्सेप्ट हम सिखाता रहता हूँ, बढ़िया तरीके से आप सीखते रहते हैं। ठीक है। आज की क्लास में हम जो आपको सिखाएंगे नियर अबाउट 100, 100 के करीब कैसे किसी नंबर का गुणा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नियर अबाउट 100, तो नियर अबाउट 100 का मतलब 100 के पास किसी नंबर का गुणा कैसे कर सकते हैं। किसी नंबर का गुणा कैसे कर सकते हैं 100 के पास। अगर 100 के पास किसी नंबर का गुणा करना है तो किस लेवल पे आपके जाके इसको कर सकते हैं। बच्चे इसको पहले मैं कुछ सिखाता हूँ, समझिए। जैसे मान लो अगर मैंने कहा 100 के पास, 100 के पास अगर आपको गुणा करना है तो 100 के पास गुणा करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप यहाँ पर 92 गुणे 98, अगर मुझे मान लो 92 और 98 का गुणा करना है तो 92 और 98 का गुणा तेजी से कैसे कर लें। तो 92 और 98 का तेजी से गुणा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि 92 जो 98 की भी जगह तेजी से गुणा करना है तो 100 से कितना कम है। तो 100 से ये कम है आपका कितना, 8। और ये 100 से कितना कम है कि बताइए। 100 से ये कितना कम है, 8। 100 से ये कितना कम है, -2। तो आपको कुछ नहीं करना है। 100 के पास जितने भी संख्या होगी उसको देखना है कि 100 से, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप ये मुझे बताइए कि 100 के पास इसका, 100 के पास कितना भैया, मतलब 100 से कितना कम है, 8। और 100 से कितना कम है बताओ, 2। 100 से जितना कम रहेगा उतना लिख दो। एक बार गुणा करो, 8 दूना 16 कर दो। उसके बाद दोनों को जोड़ो, एक बार गुणा और एक बार जोड़। अगर गुणा करोगे 8 दूना 16 हो जाए, एक बार जोड़ करो, 8 2 10, और 10 मतलब -10, और -10 का मतलब 100 में से 10 घटा दो। 100 में 10 घटा दो कितना, 90। एक बात ध्यान रखना, एक बार गुणा करना फिर एक बार जोड़ करना, जोड़ने पे माइनस साइन है 100 में घटा दो, बस यही काम करना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया, हमने एग्जाम्पल लिया 94 गुणे 96। हमने कहा 94 और 96 का गुणा करके बताओ। तो आपने कहा सर अच्छा, जैसे 94 96 का गुणा करना है तो आपने कहा ये 100 से कितना कम है, -6। 100 से कितना कम है, -4। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों को आपस में गुणा कर देना है। दोनों गुणा करोगे 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 4 10 हो जाएगा। और 10 का मतलब -10, और 10 हटा दोगे कितना आ जाएगा, 90 24। तो बोले समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जितने भी गुणा होता है, जितने भी चीज़ें होती हैं वो आसानी से हो जाती हैं। और देखिए और समझिए, अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बताओ 91 गुणे 97 का गुणा बताओ क्या होगा। तो आपने कहा देखो सर 91 कितना कम है, -9। ये कितना कम है, -3। एक बार गुणा करो, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और फिर एक बार जोड़ो, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसके बाद 9 3 12, -12। तो 100 में से 12 निकाल दो, 100 में से 12 निकालो कितना आएगा, 88। और देखिए भैया, अगर मेरे पास आ जाए यहाँ पर 98, यहाँ आ जाए 88। 98 88 का गुणा अगर आपको करना है तो 98 कितना कम है बताओ, -2। या 88 कितना कम है, -12। गुणा कर दो तो 12 दूना कितना होगा, 12 दूना आपका कितना होगा, 12 दूना 24 हो जाएगा। और 12 दो 14, 14 मतलब -14, तो कितना हो जाएगा, 86। तो जो भी देखिए, गुणा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, मगर जोड़ने पर अगर माइनस चिन्ह में आए तो 100 से घटा दीजिए। और अगर क्वेश्चन देखना है तो और देखिए, 100 से पार भी चले जाइए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने यहाँ लिखा है 103 और गुणा 108, मैंने कहा 100 से ऊपर है। अब आप मुझे बताओ 100 से ज़्यादा है कि 100 से कम है। तो 100 से ज़्यादा है। तो बच्चा ये बताओ 100 से कितना ज़्यादा है। तो आपने कहा सर 100 से ये 3 ज़्यादा है, 100 से सर ये 8 ज़्यादा है। सर 100 से ये 3 ज़्यादा है, 100 से ये कितना ज़्यादा है भैया, 8 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हमने कहा पहले गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 कर दो, 8 त्रिक 24, और 8 3 11 मतलब 111। क्योंकि भैया देखो अब जोड़ने पर प्लस में आ रहा है, अभी इसके पहले जोड़ने पे माइनस में आ रहा था, मगर अब जोड़ने पे प्लस आ रहा है तो 100 में से प्लस कर देंगे। अगर मैं आपसे ये कह दूं 102 गुणे 109 का गुणा करके बताओ। अगर 102 और 109 का गुणा करना है तो 102 कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 9 ज़्यादा है। तो अब आपको काम का क्या करना है, एक बार गुणा करना है। 9 दूना 18 हो जाएगा, और 9 2 11, 11 मतलब 111। 11 का मतलब कितना, 111। और देखिए
अगर आपके पास आ जाए 104 गुणे 111, अगर मुझे इसका गुणा करना है तो आप देखिए ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44। ठीक, 11 चौक 44, और ये हो जाएगा 11 4 15, 15 मतलब कितना, 115, 15 का मतलब कितना, 115। समझ रहे हो। अगर इसी के बाद आगे बढ़ेंगे, अगर मैं एक क्वेश्चन ले लूँ 109 और 107, अगर मैं इसका गुणा करके बताऊं कि इसका गुणा क्या आएगा, तो आपने कहा सर ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा, 9 7 63, और 9 7 16 मतलब 116। तो भैया दोनों का दोनों लेवल आप समझ गए कि नहीं। लेवल चाहे वो आपका कैसा भी हो, चाहे आपका 100 से नीचे हो, चाहे 100 से क्या हो, ऊपर हो, इस तरह का लेवल आपको मिलेगा तो जल्दी आप क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपका, मैंने लिया 96 गुणे 93 प्लस लिया 103 गुणे 108 या 107। अब हमने कहा भैया इसका गुणा करके आप जोड़ के बताओ कितना आएगा। अब देखिए जितने में आप गुणा करेंगे उतना तेजी से हम लोग भी गुणा कर लेंगे। अब बताइए 100 से कितना कम है बच्चा, तो 100 से ये कम है 4, और 100 से कितना कम है, 100 से 7। गुणा करो 7 चौक 28 हो जाएगा, और जोड़ो 7 4 11, वो भी -11 होगा, -11 होगा, 100 में 11 घटा दो तो 89 हो जाएगा। प्लस ये बताओ 103 107, ये बताओ ये कितना ज़्यादा है, 3, ये ज़्यादा है कितना, 7। तो गुणा करो 7 त्रिक 21, 8 3 10, 110। अब दोनों मानों को आपस में जोड़ लीजिए, तो 110 और 21, और अगला आपका हो जाएगा 89 और 28। अगला इनको प्लस करिए, 8 1 9 2 2 4, ये आपका 9, 8 1 9, ये 19 9 949, 19 900 कितना, 49। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको मैं क्वेश्चन आपको दूं, मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज है मैंने लिखा है 91 गुणे, यहाँ लिखा है 97, 91 गुणे 97 प्लस 103 गुणे 105, 105 बटे में कितना, 2। अब मुझे इसको हल करना है, इसको मुझे हल करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका आंसर लाने के लिए क्या तरीका है, अगर इसको हल करना है कि इसका आंसर क्या आएगा, देखिए। तो इसको लगाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप मुझे ये बताइए कि 91 100 से कितना कम है, तो आपने कहा 91 100 से -9 है, 100 से कितना कम है, -3, 100 से कितना ज़्यादा है, +3, 100 से कितना ज़्यादा है, +5। पहले इस पर गुणा करो, 9 तरीक कितना हुआ, 9 तरीक आपका 27 हो गया। उसके बाद आपको हो जाएगा 9 3 12, 9 3 12 मतलब -12, 9 3 12 मतलब हो जाएगा -12। ठीक है, 9 तरीक 27 हो जाएगा, 9 3 12, -12 का मतलब कितना, 88। ठीक है, प्लस उसके बाद हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 3 8, 8 मतलब 108, और बटे में कितना हो जाएगा, 2। ऊपर आप मानों को आप ऐड कर लीजिए, 7 5 कितना हो गया, 12, हासिल लगा 1, 2 1 3 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, 7 5 12 हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4, फिर हो जाएगा 8 8 16, 16 के 6 हासिल कितना, 1, 8 1 9, 1 19, 662 अपान 2, 2 से काटेंगे, 2 9 18, फिर उसके बाद यहाँ बचेगा 1, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 1 2। तो आंसर आएगा 98 21। आंसर कितना आएगा बताइए मेरे भाई, 98 21। तो आई होप आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी कि क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, ऐसे बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक प्राप्त करने के लिए, ऐसे ट्रिक प्राप्त करने के लिए जिसको आपको जानना है, पहचानना है, समझना है कि किस लेवल पे हम इसको लगाएं। देखिए 100 से अगर कम रहे तो कुछ नहीं करना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 100 से कोई वैल्यू कम है तो दोनों में माइनस चिन्ह लगता है। 100 से अगर कोई वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें कौन चिन्ह लगता है, प्लस चिन्ह लगता है। तो 100 से कम तो माइनस चिन्ह, 100 से ज़्यादा तो आपका प्लस चिन्ह। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, 100 से अगर कम है तो माइनस चिन्ह लगा के एक बार गुणा करो, 7 चौक 28 हो जाएगा, और एक बार जोड़ो 7 4 11, वो भी -11 आएगा। अगर माइनस आएगा 100 में 11 घटाओ, 89 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 100 से ये 3 ज़्यादा, 100 से 7 ज़्यादा है, ज्यादा में 7 3 21, 7 3 10, और वो भी
-10 नहीं बल्कि +10 आ रहा है, तो 7 3 10 +10, तो 100 में 10 जोड़ दो 1 10, अब दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। इस लेवल की जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको पार्थ एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब पार्थ एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब करके आप अपने सपनों को साकार पूरा कर सकते हैं। ऐसी महा ट्रिक और पाने के लिए हमसे जुड़ते रहिए और हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को करते रहिए। ऐसे बहुत सारी ट्रिक जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए कि आप लोग को कितना चीज़ सीखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, स्वस्थ लगी होगी। तो आइए मिलते हैं कल की क्लास में फिर से एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू।